घोषित हुआ, लेकिन उसके साथ साथ देश में दूसरे राज्यों में जब कोई बेटी दरिंदगी का शिकार होती है तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? कोई बोलता है तो उसे बर्खास्त क्यों कर दिया जाता है? हम बात कर रहे हैं देश को शर्मसार करने वाले घिनौनी वारदात पर सियासत की। इससे जुड़ी लाइन हमने लिखी है, निंदा लेकिन चुनिंदा, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? हम ये क्यों कह रहे हैं इसे बताएंगे, लेकिन पहले देश को शर्मसार करने वाली ये 3 तस्वीरें देखिए। 2 दिन पहले मणिपुर में महिलाओं की इज्जत नीलाम करने और पूरे देश को हिला देने वाली तस्वीर वायरल हुई। देश में खूब हंगामा मचा, देश का नाम विदेश तक में बदनाम हुआ। होना तो यह चाहिए था कि फिर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाली ऐसे ही 2 और वीडियो सामने आ गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में चोरी के आरोप में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया, पीटा भी गया। बिहार के बेगूसराय में भी एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद निर्वस्त्र करके पिटाई की गई। जब मणिपुर की घटना का वीडियो वायरल हुआ तो विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इसकी निंदा की, जो जायज भी है। सवाल भी उठाए जाने चाहिए, हमने भी सवाल उठाया, हमने भी क्वेश्चन पूछा। लेकिन जब बेगूसराय और मालदा की घटना आई तो उस पर चुप्पी साध ली गई। सबसे पहले देखिए मणिपुर की घटना के बाद विपक्ष ने कैसे इस घटना पर सवाल उठाया था और केंद्र सरकार को घेरा था। देखिए। The women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. ये जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। ये लोग संतोष का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। वीडियो देख के रूह कांप रही है। हम सबके सिर शर्म से झुके होने चाहिए। देश या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके के अगर माहौल हैं, वायलेंस के माहौल हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है महिलाओं को होती है। बंगाल में जो घटना घटी हमारे, अभी आपने जितने लोगों के तल्ख बयान सुने, इन सभी लोगों ने बेगूसराय और मालदा की घटना पर वैसी तल्खी नहीं दिखाई है। मणिपुर में एनडीए की सरकार है, लेकिन बेगूसराय और मालदा में एक तरफ नीतीश कुमार है बिहार में, तो जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। सवाल है कि क्या जानबूझकर चुप्पी साध ली गई? बेगूसराय और मालदा में महिलाओं की इज्जत तार तार नहीं हुई? क्या उस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए थे? इसलिए हमने शुरुआत में कहा, निंदा लेकिन चुनिंदा। मतलब मणिपुर पर सियासी मातम मनाने वाले नेताओं ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के शासन वाले प्रदेश में चुप हो गए। सवाल दिखाइए। निंदा के चुनिंदा वाले सवाल पर सियासत, सहयोगियों के राज्य में हुए अत्याचार पर खामोशी। क्यों भाई? इन राज्यों में जहां महिलाओं पर अत्याचार हुए उस पर आखिर खामोशी क्यों? इंडिया जो नया गठबंधन बना है, उस गठबंधन के पार्टियों को क्या बेगूसराय और मालदा में महिलाओं पर हुए अत्याचार नजर नहीं आते? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पर बेटियां नहीं थी? सवाल यह भी उठता है कि क्या 2024 के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष के नेताओं के लिए निंदा के लिए सिर्फ अपनी राजनीति के हिसाब से ही इलाकों को बांट लिया है? सिर्फ वही इलाकों की निंदा करेंगे जहां एनडीए की सरकार है, और जहां अपनी सरकार है, अपने मंत्री सवाल उठाएंगे तो वहां उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इन सवालों के बीच अब बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। सुनिए। बंगाल में जो घटना घटी, हमारे उम्मीदवार को नंगा घुमाया गया, कोई बोलने वाला नहीं। बिहार में हमारी एक बहन को बेगूसराय में नंगा घुमाया गया। हालांकि इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सामने आए और कार्रवाई की बात कही और कहा कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बेगूसराय एक सामाजिक महापाप की घटना हुई है। जो ही संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित किया। एक अपराधी की गिरफ्तारी भी हो गई है, मुकदमा भी सक्षम धाराओं में दर्ज कर दिया गया है और उसके नतीजे भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। एसडीपीओ तेगड़ा के नेतृत्व में कमेटी बना करके। इनको सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है। राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। एक पक्ष अपने राज्य में हो रही घटना पर नहीं, दूसरे पक्ष के शासन वाले राज्य की घटना पर सवाल उठा रहा है। राजनीति ने यहां भी देश को इंडिया और भारत में बांट दिया है, ऐसा नजर आता है। अब इस राजनीति का एक दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। महिलाओं के खिलाफ देश को शर्मसार करने वाली वारदात की शुरुआत मणिपुर से हुई और फिर मालदा और बेगूसराय में देखिए। मणिपुर देश के इस हिस्से में आता है। पश्चिम बंगाल का मालदा, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो मालदा था वो मणिपुर से
आप देखिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बिहार है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर बिहार, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ऐसी हैवानियत वाली वारदात पर सियासत भी हुई है। राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र, अब हम आपको राजस्थान दिखा रहे हैं। राजस्थान क्यों केंद्र में आ गया है, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। हुआ यह कि राजस्थान के एक मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विधानसभा के भीतर अपनी ही राजस्थान सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आईना दिखाने का काम किया। गहलोत सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि मणिपुर के बजाय हमें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है। सुनिए सदन के अंदर राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कहा था। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विधानसभा के भीतर गुढ़ा के इस बयान पर बीजेपी ने मेज थपथपाकर समर्थन किया। अपनी ही सरकार को घेरने के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति गर्मा गई। इस बयान का असर यह हुआ कि 6 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा को राजस्थान में जो कैबिनेट है, उनका जो मंत्रिमंडल है, उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए बाहर चलिए, आपका काम खत्म। गुढ़ा के बयान और उस पर हुए एक्शन के चलते राजनीति मणिपुर से शिफ्ट हो गई जयपुर की ओर। राजस्थान के अंदर किस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है, राजस्थान के अंदर जो अपने उनके विधायक और मंत्री ही बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लो। मणिपुर पे बड़े बड़े बयान दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या वेस्ट बंगाल की बेटियां नहीं है क्या? क्या राजस्थान में वो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है वो बेटी नहीं है क्या? और जितने भी राजनीतिक दल कल बोल रहे थे मणिपुर को, इनको बोलना चाहिए। मैं श्री अशोक गहलोत जी के वक्तव्य से सहमत हूँ। आज चर्चा मणिपुर के उस विभत्स कांड पर हो रही है, जिसमें बहु बेटियों को नंगा करके न सिर्फ नचाया गया, घुमाया गया, बल्कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, जो शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्य राज्यों के सवाल उठा करके इसको दबाना चाहते हैं। कहीं भी जब महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा हो, जिसकी क्राइम रेट्स बढ़ रहे हों, वो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर इंश्योर करना चाहिए कि महिला की सुरक्षा हो, महिला का सशक्तिकरण हो, महिला को न्याय मिले, उस पर ध्यान देना चाहिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक मुख्यमंत्री मणिपुर का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, मणिपुरी वासियों का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, वो बिल्कुल भी मणिपुर में मिसिंग है। तो नेताओं को मणिपुर की घटना याद तो आ रही है, लेकिन बाकी घटनाओं का जिक्र करने से हर कोई बच रहा है। आज जब अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए तो ये सवाल उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने ना मणिपुर पर एक शब्द बोला और ना ही मंत्री को बर्खास्त करने वाले फैसले पर। सुनिए। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। सच बोलने पर मंत्री को सजा देने वाले फैसले को लेकर गहलोत ने एक शब्द भी नहीं कहा और इन्होंने भी बातों को घुमाकर 2 दिन पुराने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठा दिया। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। गहलोत प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर घर के भीतर ही वार हो रहा है। इन सब के बीच, राजनीति के बीच, राजेंद्र गुढ़ा भी पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने मंत्री पद गंवाने के बाद भी गहलोत पर पलटवार किया। कहा, जब तक सांस चलेगी मैं सवाल पूछता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। सुरक्षित नहीं है। गहलोत साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात को वो इस मामले में सुधार करना चाहिए था। उनको इस ध्यान देना चाहिए। ऐसे एलिमेंट है, ऐसे अपराधी है, लेकिन इनको तो काम ही कहा। पुलिस को तो मंथली लेने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1-to-1 जवाब मांगूंगा यदि विधानसभा।
मंत्रालय से बाहर करने के बाद खबरें यह भी आ रही है कि कांग्रेस अब राजेंद्र गुढ़ा सिंह को पार्टी से निकालने की तैयारी में भी लग गई है और उसका आधार बीजेपी से मिलीभगत का आरोप हो सकता है। लेकिन गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री बन चुके राजेंद्र सिंह गुढ़ा अब झुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने चुनौती दी है कि सीएम गहलोत से विधानसभा के भीतर 1-to-1 जवाब मांगेंगे। राजेंद्र सिंह के मुताबिक राजस्थान महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये बात अपराध के आंकड़े भी कहते हैं। इसके बाद अब आप देखिए कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ क्या कहता है। क्या राजेंद्र गुढ़ा के आरोप सही हैं? आइए नजर डालते हैं। सामने लेकर आइए आंकड़ा। रेप केस में राजस्थान क्या नंबर 1 है? रेप के मामले 2022 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा हमने लिखा हुआ है 5465। ये बलात्कार के मामले हैं। 5465 महिलाएं इस जघन्य अपराध का शिकार हुई हैं। 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ भी दुष्कर्म के 848 मामले दर्ज हुए। पिछले साल से तुलना करें तो रेप केस में करीब 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो क्या इस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? साल 2020 और 2021 में भी राजस्थान में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। तो अपने ही मंत्री ने सच्चाई बयां की तो एक बार फिर गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खुल गई और निशाने पर सीधे पार्टी का आला कमान आ गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और पूछा कि यूपी में लड़ने वाली लड़की प्रियंका राजस्थान की महिलाओं के लिए क्यों नहीं लड़ रही, राजस्थान क्यों नहीं जाती हैं? प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शांति धारीवाल ये कहे